आज हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में कौन से 2 विटामिन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं माँ के लिए और इवन बच्चे के लिए, सबसे ज़्यादा बच्चे के लिए, जिसकी कमी से उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट और जो 9 महीने का सफ़र है थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। तो आइए आज उन 2 विटामिन्स को जानेंगे, उनको डाइट से कैसे लेना है और सप्लीमेंटेशन कैसे करना है। वेलकम टू यूट्यूब मामा। आज जिन विटामिन्स की मैं बात करने वाली हूँ वो अगर डाइट में नहीं मिलते हैं, क्योंकि मेनली इनको आप डाइट से ले सकती हैं, तो बेबी का वेट कम रह जाता है, ब्रेन डेवलपमेंट स्लो हो जाता है और बच्चे की इम्यूनिटी भी कमज़ोर रह जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको सिखा सकें कि डाइट से इन विटामिन्स को कैसे पूरा करना है। तो सबसे पहला जो विटामिन की मैं बात करने वाली हूँ वो है विटामिन B12। ये ब्रेन एंड नर्व्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खून बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एक वेजिटेरियन कंट्री है, मेनली यहाँ पे वेजिटेरियन डाइटरी हैबिट्स हैं, तो B12 की कमी अक्सर रहती है। अब ऐसे में B12 को डाइट्स में कैसे लेकर आएँ, कैसे B12 की कमी को हम पूरा करें, क्योंकि B12 की कमी से बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। बच्चे के सीखने की क्षमता जो होती है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो कुछ सीखेगा, पढ़ेगा, एजुकेशन में आएगा, तो उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी स्लो रह सकती है अगर B12 की डेफिशिएंसी रहती है। लेकिन हमारे कॉमन फूड में ये पाया जाता है, तो चिंता की बात नहीं है, हम इसे पूरा कर सकते हैं। नंबर 1 है दूध, या दूध से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं उनमें B12 अच्छी मात्रा में होता है। तो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स का आप 2 से 3 सर्विंग यूज़ कीजिए। अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है। जो मॉम्स नॉन वेजिटेरियन हैं वो एग्स ले सकती हैं। बॉइल्ड फॉर्म में एग्स बेस्ट होते हैं, 1 या 2 बॉइल्ड एग आप ले सकती हैं। कई बार वेजिटेरियन जो फीमेल्स होती हैं, प्रेग्नेंट मॉमीज़ होती हैं, उनमें B12 की डेफिशिएंसी ज़्यादा देखी जाती है, तो उनका सिर्फ सप्लीमेंट डिज़ाइन किया जाता है। सपोज डॉक्टर आपको आयरन का दे रही हैं, तो वो इस तरीके का फार्मूला देंगे कि उसमें B12 साथ में हो। तो कॉमनली इसका सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, लेकिन डाइट में आप मिल्क का यूज़ बढ़ाइए। इसके अलावा फोर्टिफाइड जो सीरियल्स होते हैं उनमें भी ये पाया जाता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है जिसकी कमी से बच्चे के दांत और हड्डियों का विकास रुक जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है और बच्चे का जो वेट गेन आना चाहिए प्रेगनेंसी के 2nd-3rd ट्राइमेस्टर में वो प्रॉपर नहीं आ पाता। वो विटामिन है विटामिन D। तो विटामिन D के इन जनरल प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट्स 2nd ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर दिए जाते हैं। जनरली डेली के कैल्शियम डोजेस के साथ ही कंबाइन होता है, क्योंकि विटामिन D की अगर डेफिशिएंसी रहती है या फिर अकेले कैल्शियम खाते हैं तो एब्जॉर्ब नहीं होता, इसीलिए कैल्शियम के साथ विटामिन D कॉम्बिनेशन में दवाओं में फॉर्मुलेट होता है, सप्लीमेंट्स में रहता है। लेकिन अगर आप कैल्शियम की दवा ही नहीं खा रही हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके आने वाले बच्चे के लिए। आपको भी मांसपेशियों में दर्द, झुंझलाहट, नर्व्स की प्रॉब्लम, पैरों में अकड़न, दर्द, बहुत सारी समस्याएं बनी रह सकती हैं। इसलिए कैल्शियम की सप्लीमेंट्स को अवॉइड ना करें और ध्यान दें कि उसमें विटामिन D है या नहीं। कई बार विटामिन D डेफिशिएंसी से, कैल्शियम डेफिशिएंसी से डिलीवरी तक में कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, इसलिए इन सप्लीमेंट्स को आप इग्नोर ना करें। दूध, दही, पनीर, मशरूम, इनमें विटामिन D अच्छा होता है, आप इनको ले सकते हैं। और साथ ही थोड़ा सा सनबाथ, थोड़े से धूप में बैठने से, जो गुनगुनी धूप होती है उसमें बैठने से, हार्श धूप में नहीं, विटामिन D का फॉर्मेशन हमारी स्किन के नीचे होने लग जाता है। तो हमारे अंदर इसके सारे रॉ कंटेंट होता है, हमें केवल थोड़ा सनलाइट चाहिए होता है, बिना सनस्क्रीन के, बिना कवरेज के, जिससे कि विटामिन D का सिंथेसिस हमारी बॉडी कर सके। बहुत सारी प्रेग्नेंट मॉमीज प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स ड्रिवन होती हैं, उनकी डाइटरी हैबिट, जंक फूड लेना, घर में भी जंक फूड खाना और बड़ी लिमिटेड चीज़ें कार्ब्स केवल यूज़ करना, प्रोटीन, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना, इससे उन्हें विटामिन D एंड B12 की डेफिशिएंसी होती है। अगर आप बैलेंस डाइट लेंगी तो ये डेफिशिएंसीज आपको नहीं होंगी और आपका बच्चा भी हेल्दी होगा, आपकी ही प्रेगनेंसी बहुत जॉयफुल रहेगी। टेक केयर।